तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर बाय सरोज सर में। आप सबको भली भांति पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो मेरे YouTube चैनल पे नहीं आ रहा था। मेरा जो पुराना YouTube चैनल है वो ट्रिक्स बाय सरोज सर था, जो किसी कारणवश वो अब बंद हो चुका है। अब उस पर कोई भी वीडियो नहीं आएगा। अब आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसी YouTube चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के करते क्लास को स्टार्ट। और आज हम बात करते हैं बिहार विधानसभा। बिहार विधानसभा आपको मालूम है कि ये भी हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाला है, तो उनके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम में प्रश्न बनेगा, तो हम उसको देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको दे देंगे। तो आपको हेडिंग बनाना है बिहार विधानसभा। बिहार विधान सभा, बिहार विधानसभा है ना 2025। बिहार विधानसभा 2025। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारे इस बिहार में, अपने इस बिहार में विधानसभा का कितना सीट है। विधानसभा में कुल कितना सीट होता है। तो विधानसभा में अपना जो बिहार का विधानसभा है उसके अंदर में कुल मिला के 243 सीट होता है। अपने इस बिहार के विधानसभा में कुल 243 सीट होता है। इसमें जो लोग इलेक्शन जीतते हैं, जो अभी आपके सामने खड़े हैं, और वो जो जीतेंगे तो वो बनते हैं विधायक। क्या बनते हैं? इसके जो मेंबर होंगे वो विधायक होंगे, एमएलए जिसको बोलते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है एमएलए जिसको बोलते हैं। 243 सीटें अपने बिहार के अंदर में। इस बार बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन है वो 6 अक्टूबर को घोषणा हुआ। 6 अक्टूबर को घोषणा हुआ। क्या घोषणा हुआ? 6 अक्टूबर को घोषणा हुआ कि इस बार जो बिहार विधानसभा का इलेक्शन होगा वो 2 चरण में होगा। कितने चरण में होगा? कब घोषणा हुआ? 6 अक्टूबर 2025 को घोषणा होता है। घोषणा में क्या होता है कि इस बार जो चुनाव होगा वो चुनाव कितने चरण में होगा। तो इस बार जो चुनाव होगा वो 2 चरण में होगा। आपके सवाल पूछा जा सकता है कि इस बार बिहार विधानसभा 2025 कितने चरणों में संपन्न कराई गई। तो आप बोलिएगा 2 चरण में। कितने चरण में? 2 चरण में। कहेगा कब कब ये इलेक्शन होने वाला है? तो एक होगा 6 नवंबर को, मैंने पहली बार इलेक्शन कब कराया जाएगा? 6 नवंबर को। और दूसरा जो चरण होगा, ये पहला चरण है, और दूसरा चरण कब होगा? तो वो होगा 11 नवंबर को। कब होगा? 11 नवंबर को। तो एक होगा 6 नवंबर को, एक होगा 11 नवंबर को। और जो इसका गिनती होगा, इस चुनाव का जो गिनती होगा वो 14 नवंबर यानी बाल दिवस के दिन, बाल दिवस 14 नवंबर को मतगणना हो जाएगा। मत का गिना हो जाएगा, यानी कि गिनती हो जाएगा, है ना। सरकार बदल जाएगा चाहे जिनकी भी बने, लेकिन 14 नवंबर को हमारे बिहार के अंदर में नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये आपको बिहार विधानसभा के बारे में इतना जरूर जानकारी रखना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बार बिहार विधानसभा 2025 का थीम वाक्य क्या है। इस बार बिहार विधानसभा के लिए एक पिक्चर जारी किया गया है, एक तस्वीर जारी किया गया है। उस तस्वीर का नाम है छोटी चिरैया। क्या नाम है? छोटी चिरैया। छोटी चिरैया नाम है, छोटी चिरैया। इस बार का जो बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 जो होने वाला है, तो उसके लिए एक पिक्चर जारी किया गया है, एक तस्वीर जारी किया गया है। उसका नाम है छोटी चिरैया। क्या नाम है? छोटी चिरैया। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ये याद रखेगा। और बिहार विधानसभा के अलावा अपने बिहार के अंदर में 2 और पद होते हैं। एक होता है विधान परिषद, एक होता है राज्यसभा। तो विधानसभा तो हम देख लिए, बस एक बार खाली सीट देख लीजिएगा कि अपना इस बिहार के अंदर में, अपने इस बिहार में, अपना बिहार के अंदर में राज्यसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा में कुल मिला के 16 सीट होता है। कितना सीट होता है? राज्यसभा में, बिहार के राज्यसभा में कुल 16 सीट होता है। और अपने इस बिहार के विधान परिषद में, क्या में? विधान परिषद में कितना सीट होता है? तो विधान परिषद में 75 सीट होता है, 75 सीट होता है। तो बिहार में कितना होता है?
तीन तरीके का, एक होता है विधानसभा जिसमें एमएलए बनता है, एक होता है विधान परिषद जिसे एमएलसी बोलते हैं, एक होता है राज्यसभा जिसे हम संसद में भेजते हैं अपने यहाँ से चुनकर। तो राज्यसभा में कुल 16 सीट, विधान परिषद में कुल 75 सीट, विधानसभा में कुल 243 सीट, है ना। और आपको मालूम है कि सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 सीट चाहिए। कितना चाहिए? 50% प्लस 1 सीट चाहिए। इसका मतलब अगर बिहार में किसी को सरकार बनाना है तो उस पक्ष को, यानी उस गठबंधन को या उस पार्टी को आपको कम से कम, इसको भाग लगा दीजिए 2 से, दो एकम दो, दो एकम एक हो गया, 2 हो गया, 2, यानी लगभग 122 गुना 244, 122 सीट चाहिए। कितना सीट? 122 सीट लाना पड़ेगा अगर आपको बिहार के अंदर में अपनी सरकार बनाना है, चाहे वो अकेला बनाइए या गठबंधन के साथ बनाइए। तो सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? 122 सीट चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको ये अगर मदद पहुंचा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। और रोज आपको इसी तरह का एक छोटा छोटा टॉपिक का वीडियो आएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।